स्टार्ट करते बेटा आप लोग। हाँ, अपन ने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। कितने दिए? 4-5। क्वेश्चन नंबर 1 तो अपन यही डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क में दिया था। किन किन का फर्स्ट डे हाथ खड़ा करे? किन किन का फर्स्ट डे? एक। और बड़ा समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा ईमानदारी से। अरे बेटा नहीं आएगा तो बड़ा इससे अच्छा रिकवरी लो राजू भैया से लैपटॉप में बेटा। तो फिर कभी क्यों समझ में नहीं आएगा बेटा, इसलिए बोल रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने पीसी निकालना सिखाया था। होमवर्क दिया था। पीसी कितना आया? हाउ मच? 3,90,000 और कितना बेटा? 2,10,000। क्या सभी का पीसी यही आया? अरे बोलो, किस किस का 3,90,000 और 2,10,000 नहीं आया? हाथ खड़ा करें। क्या सभी का पीसी आ गया? नहीं आया बेटा? चलो ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से बता। क्यों? इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से बेटा ना। हाँ जी बेटा, समझना क्वेश्चन को बेटा। द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। बेटा कल मेरी बैच रहेगी, ध्यान रखना। हाँ मैं छुट्टी, हाँ कल 15 अगस्त तो ये समझ, छुट्टी वुट्टी कुछ भी नहीं है मेरी बैच की। ठीक है बेटा, सभी बच्चे है ना? वैसे तो बहुत बढ़िया। नहीं तो बोलो मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ बैच बेटा। चलो नाउ, बातचीत नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। बेटा बैठ जाइए प्लीज। द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013 इज एज अंडर। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है, वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है। बेटा अनामिका ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले बात, जब क्वेश्चन पीसी का है बेटा, हमें सबसे पहले ये पता करना है पीसी नेट पेमेंट से या नेट एसेट से बेटा। तो जब भी ये पीसी पता करना पड़े तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में कितने टाइप के शेयर होल्डर्स हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा तो क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि 2 शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब इसका मैंने एक हिंट ये भी दिया था कि इस क्वेश्चन में पीसी, बेटा बातचीत नहीं ना, इस क्वेश्चन में मैंने ये भी हिंट दिया पीसी नेट पेमेंट से ही निकलेगा, नेट एसेट पैसे निकल सकता नहीं है। क्योंकि नेट एसेट्स मेथड के पीसी के लिए असेट्स लेस लायबिलिटी। क्या असेट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं। क्या लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं। तो पीसी कौन सी मेथड से हुआ? नेट पेमेंट से होगा, ये होता है। बट मान लो फिर पे क्वेश्चन असेट्स भी यहाँ पे गिवन होती, लायबिलिटी भी गिवन होती, तो हम कैसे पता करते हैं पीसी नेट पेमेंट से या नेट एसेट से बेटा? तो बेटा सबसे पहले देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन है। कौन कौन है बेटा? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जितने इक्विटी शेयर्स हैं, जितने भी प्रेफरेंस शेयर है, इनको जो कुछ भी दिया जा रहा है और जितना दिया जा रहा है ये फिक्स है। तो पीसी कौन सी मेथड से? नेट पेमेंट मेथड से। आओ, हमने क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिख गया, प्रेफरेंस शेयर दिख गया, डिवेंचर्स। क्या डिवेंचर को जो कुछ भी देंगे वो पीसी का पार्ट होगा क्या? नहीं। बट हाँ, असेट्स लेस लायबिलिटी करेंगे ना तो फिर डिवेंचर्स को जो दिया जा रहा होगा वो पीसी का पार्ट होगा। अरे हाँ है ना? क्लियर। ऑन द 1st April 2013 the XY Limited was formed by the amalgamating X Limited and Y Limited on the following terms. बोल समझ में? XY Limited was formed by amalgamating X और Y, मतलब X को सेल करके। X से वेंडर कंपनी होगी, amalgamating मतलब बंद होने वाली कंपनी। अरे बोलो क्लियर। तो X और Y मिलकर नई कंपनी बनती है, क्या बेटा? XY Limited on the following terms। X कब बनती है? XY लिमिटेड इश्यू कर रही है 600 बेटा, वो 600 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 इज टू डिवेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर को 600 डिवेंचर्स दिए जा रहे हैं 100 रुपए वाले। क्या काम का? पीसी के लिए नेट पेमेंट मेथड से। ये कुछ भी काम का नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बट अगर पीसी नेट असेट्स मेथड से होता तो ये हमारे लिए काम का होता, क्योंकि हम असेट्स लेस लायबिलिटी करेंगे तो उस समय लायबिलिटी को उस वैल्यू पे लिया जाएगा जिस वैल्यू पे हमने क्या किया? टेक कवर किया। नहीं समझा? क्या समझ में आया? गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड इंस्टेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ 911% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब क्या? हम 900 प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं 100 रुपए वाले। किसको? प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। अब मुझे बताओ एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के हैं? 90,000। ये वजह से कॉन्फिडेंस है कि 90,000 के बदले में 90,000 दिया जा रहा है।
अगर क्वेश्चन है यहाँ पे ये लिखा होता, ध्यान से, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्ट लिमिटेड इंस्टेंट अलॉटमेंट 800 11% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 ईच, तो भी पीसी नेट पेमेंट से प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट फिक्स ही होता। ये मत समझना कि भैया उसकी 90,000 की फेस वैल्यू दे कितने रहे, 80,000, इससे कम नहीं होगा, वो तो पूरा का पूरा कंफर्म ही रहेगा। बोल जवाब दो। चलो देखिए, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 90,000 रुपए दिए, 90,000 के प्रेफरेंस शेयर दिए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बदले में प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं, क्या ये फिक्स है? आराम का बेटा, जो कुछ दिया गया, जो कुछ पता लग गया, अब कितना दिया गया ये पता लग गया, कितना दिया जा रहा है 90,000। क्या ये क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। मैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करता हूं बेटा। तो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से बेटा। पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स और ₹10 एट पार फॉर 7 इक्विटी शेयर्स। ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा किसके इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहा होगा बेटा? एक्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, एक्स के या वाई के? एक्स के। तो ये सारे पॉइंट किसकी बात कर रहा है, एक्स के। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर टू बी अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स एट पार, एट पार मतलब ₹10 इक्विटी शेयर इश्यू किए जा रहे हैं एट पार। एट पार मतलब फेस वैल्यू पे। अब फेस वैल्यू क्वेश्चन जब गिवन नहीं है तो ऑलवेज हम कितना मानते हैं, ₹10, मतलब 10 से इक्विटी शेयर इश्यू किए जा रहे हैं ₹10 वाले, कितने, फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स। 7 शेयर के बदले में 10 शेयर, जो कुछ दिया गया, जो कुछ इक्विटी शेयर दिया, कितना गया 7 में 10, क्या फिक्स हुआ, अमाउंट भी फिक्स हुआ। पीसी कौन सी नेट पेमेंट, क्या ये यहाँ क्लियर हो गया? नो। तो यहाँ पे पीसी कैसे प्रेजेंट किया जाएगा देखना बेटा, आप लोग कैसे प्रेजेंट किया जाता है पीसी को। लिखिए बेटा आप लोग यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और आपको ऐसा लिखना है बेटा यहाँ पे, बाई नेट पेमेंट मेथड। अरे बोलो पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, अमाउंट। पर्टिकुलर और क्या आएगा बेटा, अमाउंट। बेटा बातचीत नहीं, इधर बेटा बातचीत नहीं बेटा। अब मुझे बताओ, जिसको दिया जाए उसका नाम लिखो। कौन कौन है बेटा क्वेश्चन के अंदर? बेटा इक्विटी शेयर होल्डर भी है और क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। इस चीज के बारे में हम यहाँ पे क्या करें बेटा, यहाँ पे बात करें। तो जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर की बात करूं, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं बेटा हम वापस, ये बात तो तय हो गया। 10 दे रहे हैं, कितने के बदले में 7। कुल कितने शेयर है बेटा, 2,10,000 नहीं 21,000। सर आपको कैसे पता लगा बेटा? 2,10,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹10 वाले शेयर, तो बताओ कुल नंबर ऑफ शेयर कितने, 21,000 शेयर। तो 7 के बदले में कितना बेटा, 10। कितने रुपए वाला है, ₹10। तो यहाँ पे कितना हुआ, 3 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? क्या इसके अलावा कुछ दिया गया? नहीं। अब क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है बेटा, 900 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना आएगा बेटा, 90,000 रुपीज। इज इट क्लियर? यहाँ पे कितना आया, 3,90,000। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा? दिस इज द पॉइंट्स। अरे हाँ है ना, क्लियर, दिस इज द पॉइंट। क्या मैं आगे बढ़ू? ये पीसी किसका है, एक्स का है वाई का? एक्स का। हम किसका डालेंगे बेटा, वाई का। वाई के लिए बात करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड इंस्टेंट दे शुड बी अलॉटेड इक्विटी शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड एंड दे वर अलॉटेड 9,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। हाँ यस यस बेटा, 90,000 डिवाइड बाई 100 क्यों नहीं किया? तो मैं समझ, अच्छा एक मिनट वापस बोले बेटा, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा बेटा। क्वेश्चन है कि अच्छा सुनो, आप कुछ और समझ रहे हैं बेटा, समझना क्वेश्चन पॉइंट को वापस पढ़ना बेटा। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड इंस्टेड, ये पॉइंट बोल रहे हो बेटा, फॉर अलॉटमेंट ऑफ 900 11% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 ईच। बेटा इसका मतलब ये हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है क्या? ना 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 बेटा, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब किसके बेटा, एक्स लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इंस्टेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ 900, मतलब 900 उनको 11% प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं ₹100 ईच वाले बेटा।
डायरेक्ट ही गिवन है 900 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए गए बेटा, और एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का है बेटा? 100 रुपए का, तो कुल कितना हुआ बेटा? 90,000 रुपीज। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो, श्योर, दिस द पॉइंट। अब बेटा ऐसे ही बात किसकी की जाएगी बेटा? बोलो वाई के लिए, तुम इसको वाई के लिए ही लिख देता हूं बेटा। अब समझना बेटा, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। डिबेंचर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड इंस्टेंट ऑफ that there should be allotted equity shares in XY Limited and they were allotted 9,000 equity shares of ₹10 each। क्या डिबेंचर्स होल्डर को इक्विटी शेयर में जो दिया जा रहा है क्या वो पीसी का पार्ट बनेगा? वेरी गुड। डिबेंचर होल्डर को कुछ भी दिया जा रहा, वेदर इन शेयर्स, वेदर इन प्रेफरेंस शेयर्स, वेदर इन डिबेंचर्स, वेदर इन कैश, ये पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। क्या ये मैंने बताया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो ये पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। वेरी गुड। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर बेटा, हाँ नेक्स्ट लिखे बेटा, सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, सिर्फ इक्विटी शेयर की बात कर रहा है क्या? इस क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर नहीं है वाई के? ओ ठीक है, तो मतलब इसके अंदर प्रेफरेंस, आई एम सॉरी, वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को जो कुछ भी दिया गया अगर वो फिक्स, तो पीसी कौन सी मेथड से? एट पेमेंट मेथड से। तो नाउ समझते हैं बेटा इस केस के अंदर क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड एट पार। अब 6 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे कितने बेटा? एट पार। और एट पार का मतलब क्या हो गया बेटा? मुझे बताओ, एट पार का मतलब क्या हो गया? बोलो, एट पार का मतलब क्या होगा? फेस वैल्यू पे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इश्यू किया जाएगा। बोलो हाँ है ना? गुड। उसके बाद नेक्स्ट चीज की बात, अब फॉर 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब 6 इक्विटी शेयर दूंगा किसको? जिसने 5 हेल्ड करके, कितने पे इश्यू किया जाएगा? एट पार। आओ बेटा यहां बात करते हैं, सब कुछ सेम है बेटा। तो यहाँ पे चलो ठीक है, यही लिख दो एट, इसको मिटा दो उसको, चलो ठीक है। इनको इक्विटी शेयर के मतलब इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ने बोला क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे, 6 दिए जा रहे, कितने के बदले में? 5। कुल कितने शेयर है बेटा? 15,000 शेयर्स बेटा, एट द रेट ऑफ रुपीज 10। तो उस केस में क्या होगा बेटा? 1,80,000। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करें बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? कैश। अच्छा, क्वेश्चन ने कैश के लिए भी बोला है। अगर कैश का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में होगा, पीसी नेट पेमेंट्स होगा क्या? नहीं। और क्वेश्चन, कैश पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब वाई लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उनके हर एक शेयर के बदले में कितने बेटा? 2 रुपए। तो मुझे बताओ कुल कितने शेयर थे? 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई पे कितना? 2, दैट मीन्स कितना होगा? 30। अगर बेटा चलो ये पीसी कितना है? 2,10,000। अगर बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता है, चेंज किया ध्यान से बेटा, अ कैश पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर XY लिमिटेड। सुनना ध्यान से, शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से होगा इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे लिखा तो अ कैश पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड, तो मतलब दोनों का नहीं, गलती हो जाएगी ये बहुत बड़ी। तो XY लिमिटेड के शेयर्स, तो XY लिमिटेड जितने शेयर्स हैं पहले वो निकालो, उसको मल्टीप्लाई, जितने शेयर निकालोगे वो मल्टीप्लाई भी ₹2 करने के बाद जो अमाउंट आएगा दिस विल बी कैश। हालांकि ऐसा कभी क्वेश्चन गिवन नहीं होगा, कभी भी गिवन नहीं होगा। अभी तक का ऐसा इतिहास गवाह है, ऐसा क्वेश्चन किसी बुक में अवेलेबल भी नहीं है, और अभी तक का इतिहास गया है कि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा गया भी नहीं है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पीसी। क्या सभी निकल के आ गया? 3 लाख कितना था? 90,000 एंड 2,10,000। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया था, नहीं दिया था? तो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं बता रहा हूं। 14,11,000 किस किस का नहीं आया? हाथ खड़ा करें। नहीं आया। जिनका 14,11,000 आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करें बेटा। जिनका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता रहा हूं। 14,11,000 क्या आ गया है? अनामिका बेटा नहीं आया, क्यों बेटा? क्या दिक्कत आ रही है बेटा? ध्यान दो थोड़ा सा बेटा। हाँ चलो हम बात करते हैं। सुनो 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 सुनाओ। बातचीत नहीं बेटा, बातचीत खुद सेल्फ करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 14,11,000 से, जिनका आंसर 14,11,000 आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 को और मूव ऑन कर जाए। जिनका नहीं आया है क्वेश्चन 5 का आंसर कितना है आपका? गलत है।
समझ आंसर बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता रहा हूं जिनका नहीं बना। पहले क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं बहुत ध्यान से। इक्विटी शेयर्स नहीं, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। वहां पे इक्विटी लायबिलिटीज गिवन है 14 लाख। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 5 गलत नहीं है। क्वेश्चन को देख के ये फील हो रहा है क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है या कुछ गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, अगर मुझे पेपर बनाने का मौका मिले तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए दूंगा ही दूंगा। ये क्वेश्चन एक बार सीएस इंटर में आ चुका है इन 1996। कब आया हुआ है? और सीए आईपीसीसी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, मतलब जिस लेवल पे, मतलब जिस भी लेवल पे अगर अमालगमेशन एप्लीकेबल सब चैप्टर है तो उसके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन तो होगा ही होगा, चाहे सीए का सिलेबस हो, चाहे सीएस का सिलेबस हो, चाहे सीडब्ल्यू सिलेबस हो। अगर उसके सिलेबस में जहां पे अमालगमेशन चैप्टर है तो उसका स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 5 होगा ही होगा। मतलब बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है बेटा। एनीवे क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अपन तो बेटा। 14 हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ रहे हैं। 14,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, बिल्स पेबल, सन्ड्री एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आर लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। द कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन अंडर द नेट एसेट्स मेथड। क्या लोगे क्वेश्चन की जान निकालोगे अब तो। पीसी कौन सी मेथड से? नेट असेट्स मेथड ने, क्वेश्चन ने खुद नहीं बोल दिया। अब नेट असेट्स मेथड जब पीसी निकलता है तो असेट्स लेस क्या होता है बेटा? लायबिलिटी होता है। तो असेट्स लेस लायबिलिटी होगा तो उस केस में कैसे होगा, इस चीज के बारे में अपन को समझना है। आओ ठीक है, नेट असेट्स मेथड पीसी निकलेगा। अब क्वेश्चन ने बोला द मार्केट वैल्यू ऑफ 75% ऑफ सन्ड्री एसेट्स इज एस्टिमेटेड टू 12% मोर देन बुक वैल्यू। अरे हाँ है ना। एंड दैट द रिमेनिंग 25% एट 8% लेस देन बुक वैल्यू। मतलब क्या, जो भी असेट्स आपके पास दिख रही है सन्ड्री एसेट्स, बेटा सन्ड्री एसेट्स कितनी दिख रही है बेटा? टोटल 18 लाख रुपए की गिवन है। देखो बेटा ये लिखा हमने सन्ड्री, ये जो सन्ड्री एसेट्स है क्वेश्चन बुक्स ऑफ अकाउंट में 80 लाख रुपीज की दिख रही है। क्वेश्चन ये बोलता है इसका 75% वैल्यू को तो 112% पे लेना है। सर ये कहा लिखा है बेटा? मोर देन 12% बोला है, मतलब 100 रुपए की चीज को 112 पे वैल्यूएट करना है। बोलो हाँ या ना। और रिमेनिंग 25% की वैल्यू को 8% लेस पे वैल्यू करना है, मतलब 100 रुपए की चीज को वैल्यू कितने पे करना है? 92% पे। अरे हाँ या ना। तो एक बात बताओ, 18 लाख का 75% कितना होता है बेटा? 18 लाख का कितना परसेंट बेटा? 75%। जितना भी आ रहा है इसका कितना परसेंट बेटा? 112% कर दोगे। अनामिका क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें गलती हुई क्या? नहीं होना बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान से है बेटा। कितना आ रहा है? 13,50,000। बोलो क्लियर? प्रवीण गलत हुआ ये पॉइंट क्या? नहीं ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ बोलता हूँ 18 लाख का बेटा कितना परसेंट? 25% को आपको कितने पे लेना है? 92%। सर 92% कैसे है? सबको क्लियर हुआ? 100 रुपए की वैल्यू को 8% से कम पे लेना है तो 92% बोल सकता हूं। अरे 100 रुपए की चीज को 8% से कम पे लेना है मतलब 92% बोल दूं? अरे हाँ या ना? क्या डाउट है बोलो? कहाँ 15,12,000 आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा उसको बोलो? 18 लाख का 25% का 92%, 4 लाख। हाँ 4 लाख। क्या 112 लिखा है? तो आपने बोला, मैंने थोड़ी बोला। तो करो ना, मुझे क्या पता। सॉरी, बहुत समझना। ये है, ये 14
बोल समझ में, इन दोनों का सम करो कितना है, बोलो जवाब दो। दिस द वैल्यू असेस सनराइज इज टेकन अवे दिस वैल्यू। अरे हाँ है ना, किसको किसको प्रॉब्लम है इसके अंदर, किससे गलत था ये हाथ खड़ा करो बेटा। 1 2 3 4, बोल समझ में आया बेटा, श्योर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें बेटा, द लायबिलिटी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। क्वेश्चन ने खुद नहीं बोल दिया लायबिलिटी किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पर। नहीं बोलता तो भी किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे ही हम कंसिडर करते हैं। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। आओ ठीक है बेटा, ये लिखा सन्ड्री असेट्स। पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा, असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस। असेट्स सिर्फ कौन है बेटा इनके पास, सन्ड्री असेट्स, बोलो ना बेटा। और सन्ड्री असेट्स की वैल्यू कितनी है, 19,26,000 रुपीज। ये टोटल ऑफ क्या हो गया बेटा, ए 19,26,000 रुपीज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे बेटा, लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस बेटा। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या है, सारी लाइबिलिटी लिखो। लाइबिलिटी में क्या क्या है बेटा, मैं देखता हूं, आप लोग नहीं बोलोगे, मुझे पता है, बिजी चल रहे हैं आप लोग। बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल कितने रुपए का है, 40,000 रुपीज का। उसके बाद क्या गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपीज। इसके बाद क्रेडिटर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितने रुपए के, 2 लाख रुपए के। तो समझ में आया बेटा। उसके बाद क्या गिवन है, परसेंटेज डिवेंचर्स 2 लाख रुपीज के बेटा। बोलो ये तो गिवन ही है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर, और हाँ बैलेंस शीट की असेट साइड में डिस्काउंट एंड इशू डिवेंचर भी तो था, क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था, क्या उनको लेंगे, नहीं। दिस इज द फिक्टिडियस असेट्स। और फिक्टिडियस असेट्स यहाँ पे मैंने जब बेसिक पढ़ाया तभी बोला था, ऑल असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिडियस असेट्स। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट एंड इशू डिवेंचर्स नहीं आएंगे, बोलो हाँ है ना। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन में एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट नंबर 3 क्या गिवन है बेटा, देयर इज ए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज कितना बेटा, 25,000। क्या ये लाइबिलिटी भी लेकर जा रहे हैं, अरे बोलो क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी है बेटा, ये भी आ गया, अरे हाँ या ना। तो ना अब क्या आ गया, टोटल ऑफ बी कितना होगा बेटा, 5,15,000। तो नेट असेट्स टेकन ओवर ए माइनस बी कितना आएगा बेटा, 14,11,000। दिस विल बी, क्या बनेगा बेटा, परचेज कंसिडरेशन। क्या मैं आगे बोल सकता हूं, कुछ डाउट किसी को पूछना है, अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 पे है बेटा, हो गया। किस किस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सभी को आ रहा है, आपको बता दो, समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दूंगा और समझा दूंगा, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। आपका कितना आ रहा है, गलत आंसर है बेटा, रॉन्ग आंसर, 82 लाख। हाँ 82,20,000 रॉन्ग आंसर। 62 लाख रॉन्ग आंसर। आंसर 67 लाख इसका पीसी का आंसर है। आप निकाल लो, मैं पर लॉजिक पूछूंगा। क्या 67 लाख रुपीस, आ गया।
आप लोग ट्राई करो या मैं बनाऊं? ट्राई करोगे? पूजा नहीं। $62 लाख नहीं, 67 लाख पीसी आएगा। 63 लाख, हाँ 62 को 63 आया, 64 किसी का बोल दो, फिर 65 आया। वो चैलेंज है, एक्सेप्ट कर ले। एक पार्टी और ड्यू हो जाएगी बेटा। हाँ मैं हैप्पी को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ टीम डे बेटा ये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो इतना पसंद है क्वेश्चन। चलो मैं स्टार्ट करूं। आप लोग कृपया करके मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। अगर बाहर जाना है तो हाँ नहीं चाहिए बेटा। मोबाइल है, पड़ोसी का है, उसका मोबाइल भी, उसके पास कैलकुलेटर भी होगा पड़ोसी के पास। कैलकुलेटर है एक्स्ट्रा, दो इनको बेटा। हाल तुम परेशान करते हो सबको। पढ़ने दो। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ना। ए लिमिटेड इज ऑब्जर्व बाई बी लिमिटेड। ए लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाई बी लिमिटेड। ए ने बी को एब्जॉर्ब किया नहीं, या बी ने ए को एब्जॉर्ब किया? बोलो। बी ने ए को एब्जॉर्ब किया, तो बी इज द परचेजिंग कंपनी, ए इज ए सेलिंग कंपनी। द परचेज कंसिडरेशन बीइंग द टेक ओवर द लाइबिलिटीज, ठीक है। द कंसिडरेशन बीइंग टेक ओवर द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी को टेक ओवर किया जाएगा। अब लाइबिलिटी टेक ओवर किया, लाइबिलिटी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे अच्छी बात पीसी कौन सी मेथड से? नेट पेमेंट मेथड से। ये क्लियर हो गया? क्लियर। ये मत है ना क्वेश्चन छोटा है तो पीसी नेट पेमेंट से निकलेगा बेटा, ठीक है बेटा? श्योर। द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज द पार्ट ऑफ परचेज, एज पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग ₹20,000। द कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट? जस्ट लाइक ए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। और लिक्विडेशन एक्सपेंस कभी भी पीसी का पार्ट नहीं हो सकता, तो अब ये बात इररिलेवेंट हो गई। बहुत बढ़िया। द पेमेंट ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹1 लाख एट प्रीमियम ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ए लिमिटेड। मतलब 1,10,000 रुपए दिए जा रहे हैं किसको बेटा? डिवेंचर्स को। क्या ये भी कुछ काम का? नहीं। तो देखो क्वेश्चन का आधा पोर्शन कुछ काम का ही नहीं है।
उसको पढ़ने से मतलब ही नहीं है। अब काटना नहीं ऐसा नहीं काट दिया। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पहला ध्यान से पढ़ें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें पूरा आंसर छुपा हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड आर इंटाइटल्ड टू 16 रुपीज पर शेयर इन कैश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड इज इंटाइटल्ड टू ₹16 पर शेयर इन कैश। मतलब ध्यान से समझना, ये तो हमें तो समझ में आ गया कि पीसी तो नेट पेमेंट से है। अब पेमेंट मेथड से है तो ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ दिया जाएगा वो फिक्स होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो जो कुछ दिया जाने में सबसे पहली बात जो आ रही है वो कौन सी आ रही है बेटा? कैश दिया जा रहा है, ये भी तय हो गया। और 16 रुपए पर शेयर कैश दिया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नंबर ऑफ शेयर कितने? अभी तक क्वेश्चन को देख के मुझे समझ में नहीं आया, आगे बात करते हैं, पढ़ेंगे समझ में आएगा। एंड अलॉटेड 14% प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच। मतलब भाई साहब को प्रेफरेंस शेयर भी दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? एक। कितने रुपए वाले? 10। बट कितने दिए जा रहे पता है क्या? मतलब एक प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा, ये पता है, हाँ या ना? और जो एक प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है वो 10 रुपए वाला है। क्या पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। एंड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड फॉर एवरी 4 शेयर्स। हाँ क्या समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को? ध्यान समझना। अब इस पूरे पॉइंट को वापस पढ़ता हूं मैं ध्यान से, मेरे साथ शब्दों पे ध्यान देना। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड आर एंटाइटल्ड टू 6 रुपीज पर शेयर। हर शेयर के बदले में कितना दिया जाएगा? 16 रुपीज। क्या ये क्लियर है? ठीक है। एंड मतलब इसके साथ में ये भी वन अलॉटमेंट, ये बोला अलॉटमेंट ऑफ, मैं बात कर रहा हूं अलॉटमेंट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। किसके लिए बेटा? द अलॉटमेंट ऑफ, क्या बोला बेटा अपने बेटा? अलॉटमेंट, मैं कहा था भूल गया, कहां था क्वेश्चन में? हाँ, अलॉटमेंट ऑफ 114% प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच। एक प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है, कितने के बदले में पता है क्या? क्या एक के बदले में एक? मान लू, मानने दो ना, ऐसा क्यों मानने थे? क्वेश्चन ने बोला नहीं है। 1 प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है 14 रुपीज वाला, पर कितने के बदले में? ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। अब एंड 6 इक्विटी शेयर्स गिवन, 6 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, ये पता है कितने के बदले में? 4 के बदले में। तो ये भी 4 के बदले में हुआ, तो कैसे मान ले? मानना पड़ेगा। क्वेश्चन गलत नहीं, कुछ काटा वैसे मत करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को 4 इक्विटी अगेंस्ट 4 इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड, द नंबर ऑफ शेयर्स और ₹10 ईच, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड आर 2 लाख और ₹10 ईच, आ गया 67 लाख। अब इसका इंटरप्रिटेशन बेटा फुल स्टॉप चाहिए भी नहीं, सुन लो ध्यान से बेटा। ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप एंड कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन। सर समझ में नहीं आया, आपने क्या पढ़ा दिया समझ में नहीं आया। अब वापस क्वेश्चन को पूरा एक साथ पढ़ता हूं। देखो सबसे पहले यह समझ में मुझे आ गया कि कंपनी में जिस कंपनी को हम टेक ओवर करें उस कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। टेक ओवर किया जा रहा है बी लिमिटेड के द्वारा, और बी लिमिटेड ए लिमिटेड को पैसा पे करेगी, और बी ए लिमिटेड के कुल शेयर कितने? 2 लाख। से क्या बोला? वापस बोलता हूं। ए कंपनी के द्वारा बी कंपनी के द्वारा ए कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है, ए कंपनी के द्वारा बी कंपनी को क्या किया जा रहा है? टेक ओवर किया जा रहा है। इज इट क्लियर? आई एम सॉरी, बी कंपनी के द्वारा ए कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है, और जब ए कंपनी को टेक ओवर करी तो कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए पेमेंट कर रही है बेटा। कितने रुपए का बेटा? 20,000 रुपए का। बट ये पीसी का पार्ट नहीं है। इसने 1 लाख डिवेंचर्स का 10% प्रीमियम पेमेंट किया, वो भी पीसी का पार्ट नहीं है। बोलो ना। तीसरा पॉइंट बोलता है हम 16 रुपए पर शेयर कैश में दे रहे हैं, तो कुल शेयर कितने हैं बेटा उसके? 2 लाख। तो 2 लाख मल्टीप्लाई विद दिस वन तो 32 लाख रुपीज। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? प्लस 16 रुपीज पर शेयर बोला है, 16 रुपीज कैश में दिया जा रहा बोला है। पर शेयर, हर एक शेयर के बदले में दिया जा रहा है। क्या यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ? एंड अब लिखना मत, अब जिस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको बता। एंड 114% preference shares of ₹10 each and 6 equity shares of ₹10 each against 4 shares.
ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं फिर वापस को वो दोहराऊंगा। मैं वापस एवरी इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड गेट 16 रुपीज पर शेयर इन कैश। पर शेयर इन कैश 16 रुपए पर शेयर कैश में दिया जा रहा है। ध्यान समझना, सिर्फ नहीं मैं बार बार बोल के रट मत लेना क्वेश्चन को दिमाग में आप। 16 रुपए पर शेयर इन कैश एंड 14% प्रेफरेंस शेयर्स फॉर 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10। एक प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है 10 रुपए वाला एंड 6 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, दोनों 4 के बदले में। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं फिर वापस बोला, एक प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है 10 रुपए वाला एंड 6 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, दोनों 4 के बदले में। तो मुझे बताओ क्या ये 4 के बदले में एक प्रेफरेंस शेयर हुआ? तो कुल कितने हैं बेटा? 2 लाख। और एक जो दिया जा रहा है वो कितने रुपए वाला? 10 रुपए वाला। तो ये कितना? 5 लाख रुपए हुआ। और बेटा एक 4 के बदले में कितना दिया जा रहा है? 6। 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर्स हैं कितने रुपए वाले बेटा? 10 रुपए वाला। कितना हुआ? 30 लाख। क्या मैं बोल सकता हूं ये 67 लाख रुपीज मेरा पीसी का पार्ट है? क्या क्वेश्चन अच्छा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यस बोले, थोड़ा लाउडली बोलेंगे बेटा। पर शेयर लिखा है, अगर यहाँ पे 60 रुपीज पर शेयर लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड गेट 16 रुपीज इन कैश एंड 1 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 6 इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट 4 शेयर्स, तो बेटा मैं यहाँ पे भी डिवाइड बाय क्या करता, मैं 4 करता। तो यहाँ पे 60 रुपीज पर शेयर गिवन है, स्पेसिफिकली गिवन है पर शेयर। हाँ, ए लिमिटेड का हाँ, तो यही तो बोला, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड आर इंटाइटल टू 6 रुपीज पर शेयर। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को 16 रुपए पर शेयर कैश में दिया जाएगा। और ए लिमिटेड कुल शेयर कितने? 2 लाख शेयर ही तो है बेटा। क्वेश्चन के लास्ट टाइम में देखो, आया समझे बेटा? क्या मैं आगे? क्या क्वेश्चन अच्छा था? बोलो श्योर दिस इज द क्वेश्चन। ये 67 लाख का पीसी था आप लोगों का। बोलो हाँ है ना बेटा? श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अरे बोलो, अरे हाँ या ना? क्या इजी क्वेश्चन पे अपने फालतू में अपने मुझसे है? चलो नेक्स्ट बेटा, अपन बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू को बेटा बुक वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बेटा असेट्स वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? अगर आपने वैल्यूएशन शेयर्स गुडविल मुझसे पढ़ा हुआ है तो उसमें पढ़ा था। वापस से वही पॉइंट है और बड़ा ही सिंपल सा एस्पेक्ट है यहाँ पे। तो बेटा उसके कंपेरिजन बहुत ही ईजी है। तो जब वैल्यूएशन शेयर्स गुडविल पढ़ते हैं उस समय थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट भी आता है, तो उसके सामने तो बिल्कुल आपको लगेगा कुछ लेवल ही नहीं इसका सा लगेगा आपको। एनीवे, तो बेटा हम इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को ही बुक वैल्यू के नाम से भी जाना है बेटा। इसी को बेटा असेट्स बैकिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया था मैंने जब आपको वैल्यूएशन और शेयर्स गुडविल पढ़ाया था। जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनको जब पढ़ाऊंगा तब सामना करना पड़ेगा उस टाइम पे। अभी तो हम बात करें कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा अपन? बेटा कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। सर ये क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ये एक कंपनी की बैलेंस शीट में जो असेट्स दे रखी है उसके हिसाब से उस शेयर की वैल्यू क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू। और सबसे मजे की बात बोलूं बेटा, उसमें कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ देखो बात इतनी सी है बट बेटा, क्या मैंने आपको अभी क्या नेट असेट्स मेथड से पीसी निकालना सिखाया है? तो बेटा नेट असेट्स मेथड से पीसी निकालना सिखाया तब मैंने क्या बताया था बेटा आपको? बेटा यहाँ पे पर्टिकुलर और बेटा यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट। बोलो हाँ है ना? यहाँ पॉइंट नंबर ए लिखते हैं क्या बेटा? असेट्स टेकन अवर एट एग्रीड वैल्यू। बोलो हाँ या ना? तो ये यहाँ पे इसका सम आ जाता है। दिस इज द टोटल ऑफ क्या आएगा बेटा? ए। अब हम बात करते हैं किसके लिए बेटा? बी। ये किसका आएगा? लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस। बोलो हाँ या ना? तो ये टोटल ऑफ क्या आ गया बेटा आपके पास? बी। बोलो हाँ है ना? इसको क्या करेंगे? नेट असेट्स बोलते हैं बेटा। अरे बोलो ना? तो नेट असेट्स में क्या बोलते हैं? ए माइनस क्या बेटा? बी। ये आ गया।
बोलो हाँ है ना। इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड करो तो ये क्या आएगा बेटा, वैल्यू पर शेयर, और इस वैल्यू पर शेयर को ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। दैट्स इट। तो बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू जब निकाला जाएगा तो सुनना बेटा किसका निकाला जाएगा, आप सुनो पहले यहां पे इसका इंपॉर्टेंस। यहां पे बेटा एक्स और क्या है बेटा वाई, दो कंपनी है। तो बेटा यहाँ पे एक्स कंपनी का भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाएगा और वाई कंपनी का भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाएगा। सर क्यों? कि क्वेश्चन ने कभी आपको ऐसा बोला है कि एक्सचेंज रेशियो निकाल के बताओ। क्या निकालो बेटा, एक्सचेंज रेशियो। सर ये एक्सचेंज रेशियो क्या हो गया, ध्यान से बेटा, क्या 4 के बदले में 6 शेयर दिए गए, क्या ये आपका एक्सचेंज रेशियो था? दिस इज द एक्सचेंज रेशियो। तो से एग्जांपल, आज इसकी शेयर की वैल्यू 50 रुपए है। मान लो एक्स लिमिटेड कौन है बेटा, परचेजिंग कंपनी, ध्यान से, और ये कौन है बेटा, सेलिंग कंपनी। इसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी बेटा, 150। बताओ एक्सचेंज रेशियो क्या सुनना, क्या एक्स अपना एक शेयर इसको देगा तो क्या संतुष्ट होगा? बड़ा ध्यान से लॉजिकल समझना, हटना मैं फॉर्मूला बोल दूंगा फिट बैठ जाएगा, बट नहीं, ध्यान से समझना बेटा। ये एक्स कंपनी एक परचेजिंग कंपनी है, वाई कंपनी एक सेलिंग कंपनी है। एक्स ने वाई को टेक ओवर किया और एक्स की एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए है, वाई की एक शेयर की वैल्यू 150 रुपए। तो क्या एक्स वाई को एक शेयर देगा तो क्या वाई लेना पसंद करेगा? तो एक्स कितने शेयर वाई को दो इसका पेट भर जाए, 3। तो बोल सकता हूं 1:3, एक के बदले में 3। अरे बोलो, तो दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं, इसको रटना रटो। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी divided by intrinsic value of purchasing company. Are you getting my points? So that means intrinsic value इसकी कितनी है बेटा, 150, इसकी वैल्यू कितनी है 50, तो बोल सकता हूं 3 आ गया। तो 3 शेयर दिए जाएंगे, कितने के बदले में, एक के बदले में। दिस इज द एक्सचेंज रेशियो। क्या टफ था? दैट्स इट। अभी तक का इतिहास गवाह है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया नहीं है अमालगमेशन के अंदर, पर इतिहास कभी भी बन सकता है। बहुत समझ में आया कि नहीं बेटा? श्योर। तो बड़ा ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को छुड़वाया था बेटा, ध्यान से बेटा। क्या लिखना है, लिख लो बेटा। या इसको बोल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी मतलब जिस कंपनी ने टेक ओवर किया वो अल्टीमेटली क्या, न्यू कंपनी है। दैट्स इट। रटना चाहो तो रट लो, समझना चाहो तो समझ भी लो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हम किस में विश्वास करते हैं शिवम, रटने में? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे 3 पे है बेटा आप लोग। The following are the balance sheet of X Limited and Y Limited. The 9,000 equity shares of rupees 150 is the paid up rupees 135 and 40,000 equity shares of rupees 75. General reserve, profit and loss account, creditors, sundry assets, cash in hand. The holder of every 3 share in X Limited was to receive 5 equity shares in Y Limited plus as much. क्वेश्चन छोड़ दो वाला, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क। और दो क्या, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ और। चलो छोड़ो, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।